क्या हिमाचल की राजनीति में अब सबसे बड़ा गेम चेंजर शुरू हो चुका है? क्या सच में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए? क्या सरकारी कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के लिए खुलने वाली है राहत की नई खिड़की? और आखिर चंडीगढ़ के पास बनने जा रहा हिम चंडीगढ़ क्या हिमाचल का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट साबित होगा? नमस्कार, मैं हूं संजीव भारद्वाज और आप देख रहे हैं हिमालयन 24 न्यूज। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की उस बड़ी कैबिनेट बैठक की जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचाती है। पंचायत चुनावों के बीच हुई इस बैठक में ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनका असर महिलाओं, कर्मचारियों, व्यापारियों, शिक्षकों और बेरोजगार युवाओं तक सीधा पहुंच सकता है। सबसे पहले बात उस घोषणा की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां पटोरी है। सुक्खू सरकार ने 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की योजना को कैबिनेट मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधी राहत मिलेगी और परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या पंचायत चुनावों के चलते लागू आचार संहिता के बीच ये योजना तुरंत लागू हो पाएगी या फिर महिलाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? अब बात उस फैसले की जिसने व्यापारिक जगत को उत्साहित कर दिया है। प्रदेश में दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति देने का बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यानी अब हिमाचल के कई शहरों और पर्यटक स्थलों की तस्वीर बदल सकती है। उधर शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी कॉलेजों के प्राध्यापकों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। सरकार का कहना है कि अनुभवी शिक्षकों का फायदा विद्यार्थियों को और लंबे समय तक मिलेगा। हालांकि कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इससे नई भर्तियों की रफ्तार प्रभावित होगी। अब बात उस फैसले की जो भविष्य में हिमाचल का नक्शा बदल सकता है। कैबिनेट ने चंडीगढ़ के पास हिम चंडीगढ़ नाम से नया शहर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि यह परियोजना प्रदेश के सबसे बड़े शहरी विकास कार्यक्रमों में शामिल हो सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार पैदा होंगे और आधुनिक सुविधाओं वाला नया शहरी केंद्र विकसित होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सरकार ने हजारों कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। सिलाई अध्यापिकाओं के वेतन में सीधे 1000 रुपए की वृद्धि की गई है। पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क वर्करों का वेतन 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है। मिड डे मील वर्करों, एसएमसी और अन्य मल्टीटास्क कर्मचारियों के मानदेय में भी 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है। अब बात बेरोजगार युवाओं की। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। आईटीआई में 94 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर भर्ती होंगे। 105 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में लिपिक पदों को मंजूरी मिली है। सबसे बड़ी बात, जेओएआईटी के 500 पद भरने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा सरकार 300 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई स्तर की सुविधाओं से लैस करने जा रही है। इसके लिए करीब 1500 नए पद भी भरे जाएंगे। यानी शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं खनन और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत देते हुए सरकार ने रॉयल्टी दर को 7% से घटाकर 1% करने के फैसले को भी मंजूरी दी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव आचार संहिता के बीच ये सभी फैसले तुरंत लागू होंगे या फिर सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार करेगी? हजारों महिलाएं, कर्मचारी और बेरोजगार युवा अब इसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सुक्खू सरकार के ये फैसले हिमाचल की तस्वीर बदल देंगे या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।